स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ेंगे घड़ी। देखिए, घड़ी का ये मेरा जो है दूसरे नंबर का लेक्चर है। इससे पहले मैंने घड़ी पे ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में दो टाइप डिस्कस किया हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि पहले टाइप में मैंने कहा था कि यदि मान लीजिए दोनों घड़ियों के सुई के बीच में जो है 4:40 हो रहा हो तो उनके बीच में जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखा था हमने। साथ ही हमने ये भी देखा था कि यदि मान लीजिए घड़ी में अभी 7:20 हो रहा है तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, और यदि बड़ी सुई उत्तर दिशा में है तो दक्षिण दिशा या मतलब उत्तर दिशा में है तो जो है हमारी छोटी सुई कौन सी दिशा में होगा। एक जो सुई है उसका दिशा आपको दिया रहेगा और दूसरे जो सुई रहेगा उसका आपको दिशा जो है वो आपसे पूछेगा। इस प्रकार मैंने दो टाइप का लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप एक बार उसको जाकर देख लीजिए। क्योंकि आज का मैं जो है इस वीडियो में आपको 3 प्रकार जो है डिस्कस करने वाला हूँ, और उनका लिंक कहीं ना कहीं पिछले वीडियो से ज़रूर है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये हमारा टाइप 3 है। इसको कई प्रकार से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा रहेगा, ये अलग अलग वर्ड है, किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा रहेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा रहेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है ओवरलैपिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का वर्ड है तो वो ओवरलैपिंग नहीं लिखेगा, ऐसा भी सोचना बिल्कुल गलत बात है। वो ओवरलैपिंग भी कह सकता है क्वेश्चन में, या आपका अतिव्यापन की स्थिति भी कह सकता है, या दोनों सुई आपस में कब मिलेगी लिख सकता है, ये दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण। देखिए, ये सभी जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ सबका मतलब एक ही है। जैसे कि डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो मैंने घड़ी लगाया हुआ है वहाँ पे आपको एक सुई दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे दोनों सुइयाँ हैं। ये देखिए, छोटी सुई यहाँ पे आपको पॉइंट कर रहा है, ये बड़ी सुइयाँ हैं। मतलब जब दोनों जो सुइयाँ हैं वो एक के ऊपर एक ऐसा समाहित हो जाता है, उसी को हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं, उसी को हम लोग अतिव्यापन कहते हैं। ये दोनों सुइयाँ कब मिलेगी? देखिए, इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं या 360 डिग्री भी कह सकते हैं। 360 डिग्री इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, अधिकतम हमारा जो डिग्री बनता है, हमारा जो सर्कल रहता है, वृत्त रहता है, उसमें 360 डिग्री है। अब हम यदि बात करें, मान लीजिए आप जो है यहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है 2 बजे, और जब ये कांटा पूरा एक राउंड ऐसे घूम के फिर से वापस 2 पे आ रहा है, मतलब वो तो 360 डिग्री की यात्रा तय करके आ रहा है, इसलिए उसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा कि 360 डिग्री का कोण भी कह सकता है, और 0 डिग्री भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, दोनों जब सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ रहती है तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोण बनता ही नहीं है, और जब कोण बन नहीं रही इसलिए वो 0 डिग्री कहलाएगा। तो उम्मीद है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब सीधा मैं बात करूँगा कुछ की पॉइंट की। तो देखिए, क्या होता है कि टोटल हमारा जो वृत्त का आकार में जो घड़ी होता है उसमें टोटल हमारा जो है 12 घंटे में वो विभाजित है। तो होता है क्या है कि कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि ठीक है भाई कि दोनों सुइयां आपस में मिलती तो है, तो ये बता दीजिए कि 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी या ओवरलैप होंगी, जिस प्रकार से भी बने। तो मैं बता दूं कि 12 घंटा में टोटल जो है वो 11 बार एक दूसरे के साथ आपस में मिलती हैं। एक बार ऐसा समय आता है कि दोनों आपस में नहीं मिल पाता है, वो वाला स्थिति रहता है जैसे आप यहाँ पे क्लॉक पे देख पा रहे हैं। होता क्या है देखिए, कि जैसे ही आपका 12 बजेगा तो जो हमारा, इसको समय को थोड़ा समझिएगा आप जो है। होता क्या, देखिए, यदि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको 12 से 1 कह रहा हूँ, तो 12 से जब मैं 1 बजे के बीच कर रहा हूँ उसमें 12 बजे शामिल नहीं रहता है। एक्चुअल में 12:01 से शुरू होता है और वो 1 बजे तक जाता है। उसी प्रकार से मैं 3 से 4 कहूँ तो 3 से 4 में मेरा एग्जैक्ट 3 बजे काउंट नहीं होता है, वो 3:01 से लेके पूरा का पूरा 4 बजे तक काउंट होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि जैसे ही मैं 12 बजे वाला मैं आपको बात करूं तो 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट ऊपर में रहता है, एक दूसरे में समाई हुई रहती है। तो 12 बजे जब दोनों सुई आपस में मिला हुआ रहता है भाई, तो वो हमारा 11 से 12 बजे वाला केस है, ना कि वो हमारा ये 11 से 12 वाला केस है, ना कि वो 12 से 1 है। तो जैसे ही 12 बजे से जब दोनों घड़ियाँ चलना शुरू करती है, तो मैं जैसे आपको बता दूं कि हमारा, जैसे देखिए लीजिए, यहाँ पे मैं एक बार आपको पीछे भी ले चलता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 12 बजे क्या हो रहा है, दोनों सुइयाँ तो साथ में हैं। अब जब ये मिनट की सुई यहाँ से ऐसे घूमना शुरू करेगा,
जब ये चलता रहेगा उस दौरान आपका जो घंटे की सुई है जो छोटी सी है वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है 12 से 1 की ओर जो है चलना शुरू करेगा ऐसे। और जैसे ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा तो आप सबको पता होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मिनट की सुई वापस 360 डिग्री घूम के 12 पे पहुंच जाता है और उसी दौरान 1 घंटे समय में मेरी छोटी सुई जहाँ कहीं पे है उससे अगले वाले घंटे स्थान में पहुंच जाता है। जैसे 12 बजे शुरू हो रहा था तो 1 में पहुंच जाएगा और 1 से 2 में पहुंच जाएगा। इस प्रकार 12 और 1 के बीच में ऐसा समय रहता है कि दोनों सुई आपस में नहीं मिल पाती। केवल इसी समय को छोड़ के टोटल मेरा जो है वो 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर या आपस में मिलती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार मतलब 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां आपस में मिलती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, आप यकीन नहीं होता आप एक बार सर्च करके देख लीजिए। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 घंटे में कितनी बार जो है वो दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। चलिए अब इसी पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी या उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा या वो दोनों एक दूसरे के ऊपर या फिर आपस में वो सपाती होती है। ये सब अलग अलग आता है लेकिन उनका सबका मतलब एक ही निकलता है। तो देखिए भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 बजे। अब देखिए 3 बजे आपका छोटी सुई 3 पे है, बड़ी सुई 12 पे है। अब देखिए कैसे चलना शुरू होगा, मिनट की सुई यूँ यहाँ से चलना शुरू होगा और जैसे यहाँ पे पहुँचेगा यहीं पे वापस में मिल जाएंगे। तो यदि डायरेक्ट बनाना है, ज़्यादा समय नहीं है आपको, एकदम से बस आपके पास कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, 3-4 सेकंड आपका जो है, यदि आप ऑनलाइन एग्जाम दिला रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर घड़ी चलते रहता है। तो इस दौरान आप जो है राउंड फिगर में देख लीजिए, यहाँ से 12 से जब चलना शुरू होगा और 3 के आसपास आएगा तो भाई जब दोनों कांटा 3 पे रहेंगे तो 3:15 होगा। अर्थात ये जो है 3:16 समथिंग इसका आंसर आएगा। कैसे भाई, देखो ये 3:15 में तो दोनों सुइयां एक साथ, अब 3 बजे में वेट तो करेगा नहीं, कुछ मात्रा में आगे बढ़ेगा, कुछ मात्रा करेगा। मतलब देखिए ये 1/3 भाग, 1/4 भाग है हमारा टोटल। देखिए ये ऐसा जो है मेरा 4 भाग है, 1 2 3 और 4। तो भैया 1/4 भाग तो वो कवर कर ही लिया ना, मतलब 1 मिनट कैसे कवर नहीं करेगा, मतलब 16 मिनट लगभग आ गया। यदि आपके दिमाग में सिर्फ 15 मिनट भी कर रहा है तो मान के चलिए 15 मिनट और कुछ ही मात्रा में ज़्यादा जो है आएगा। ऐसे तुक्का मार के जो है आप जो है वहाँ पे आ सकते हैं और आपका 99% आपका जो है आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि हम 100% की बात करेंगे, हमको 99% नहीं लाना है भाई। तो देखिए 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां जो है 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण तभी बनेगा भाई जब वो दोनों आपस में मिलेंगे। मतलब मेरा जो है घंटे का कांटा और मिनट का कांटा एक साथ होना चाहिए। तो मैं सबसे आसान और सही तरीका जो है एकदम सटीक है उसको पहले बताऊंगा, फिर बाद में आपको बेसिक बताऊंगा जैसे कि मैं करता हूं। तो आपको याद रखना है क्या, 60/11। मैंने इसको पूरा बताया हुआ है पिछले वीडियो में 60/11 कैसे आता है। तो 60/11 में हमारा जो है गुणा कर दीजिए किसका, 3 का गुणा कर दीजिए। 3 का क्यों, क्योंकि दोनों सुइयां कहाँ पे रहेगी, 3 के आसपास रहेगी। मतलब यदि 3 और 4 का है तो प्रथम वाले को आप पकड़ लीजिए और इसका आपको क्या कर देना है, गुणा करके आपको भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 बज के। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 60/11 किए और 3 बजे से 4 बजे का, तो 3 से मैंने गुणा कर दिया। जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 6×3 = 18/11 हो जाएगा, 180/11। फिर आप इसको तोड़ेंगे तो देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, 16 सही 4/11 मिनट। मतलब 3:16 सही 4/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। देखिए आप जो आप अंदाज़ा लगा रहे थे वो एकदम सटीक बढ़ेगा, 3:16 समथिंग आपका आंसर आ गया। उस दौरान आपका 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें एलिमिनेट करते बन जाएगा। ठीक है, इसके आसपास का ही कोई अब जो 2 अंक रहेगा तभी आपका कन्फ्यूजन रहेगा, नहीं तो आपका 100% जो है आप जो ट्रिक लगाएंगे वो सही बैठ जाएगा। तो ये रहा एक तरीका। क्या मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिखा हुआ, आप इस ट्रिक को पढ़ लीजिए एक बार कि क्या होता है कि जब 0 डिग्री या आपस में मिलने वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, जो भी पहला समय दिया रहेगा, पहला समय मतलब 3 और 4 का, तो पहला समय मेरा 3 है, दूसरा समय 4 हो जाएगा। उसको हम क्या कर देते हैं, 60/11 से हमको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे सोच सकते हैं आप। देखिए 3 बजा हुआ है, तो अब यदि मैं इसी को मिनट पर आधारित यदि आपको बताऊं, मिनट पर आधारित कैसे, तो मैंने बताया हुआ था भाई कि जो मेरी घंटे की जो सुई रहती है वो जो है क्या होता है, केवल और केवल 5 मिनट की दूरी तय करता है। जैसे ये 3 मिनट हुआ ना, अब देखिए अभी 3 बज रहा है, ठीक है, मेरी घंटे की सुई अभी कहाँ पे है, 3 पे है, अब मिनट की सुई मेरा 12 पे है। ठीक है, पकड़िएगा बात को। अब जब एक राउंड ऐसे घूम के आएगा पुनः,
तब भी मेरा मिनट की सुई 12 पे रहेगा और घंटे की सुई अब मेरा कहाँ हो जाएगा, 4 में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है भाई कि प्रति घंटा मेरी घंटे की सुई जो है वो 60 मिनट की दूरी तय करता है, जबकि घंटे की सुई मेरी केवल केवल 5, ये मिनट की सुई 60 मिनट और घंटे की सुई 5, तो मतलब ये 55 मिनट ज़्यादा सफ़र करता है, इसीलिए हो जाता है ये 60/55। ये मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 60/55 लिखिए, क्योंकि मेरी मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 55 मिनट ज़्यादा तय करता है, और यहाँ पे गुणा करिए। अभी देखिए दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप है, अरे भाई ये 3 में है, ये 12 में है, तो 12 और 3 के बीच में देख लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट और ये 15 मिनट, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे 15 मिनट। मिनट पर आधारित है तो मिनट को फोकस कर रहे थे जी, काट दीजिए, 5 11 5 दिया, ठीक है क्या। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा 180/11। फिर वही बात आ गई हमारी, काटेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा, देख लीजिए मैंने यहाँ पे कहानी लिख दिया हुआ है। मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है, जबकि घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। प्रति घंटे की बात हो रही है, ठीक है। तो 55 मिनट ज़्यादा दूरी तय करेगा मिनट की सुई, किसकी तुलना में, घंटे की सुई की तुलना में। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 60/55। मैंने 55 मिनट का निकाला था जी, 1 मिनट का निकाला तो 60/55 हो गया। तो मुझे कितने मिनट का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए। तो 15 मिनट कैसे पता चला, तो मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ है कि जो 15 मिनट आया वो कैसे आया, इन दोनों सुई के बीच का गैप है, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे 15 मिनट लिखा है, काट दीजिए, ये लीजिए, आ गया आपका आंसर, सेम आंसर आया है। अब आप डिसाइड करिए कि आपको मिनट पर आधारित बनाना है, ये मिनट पर आधारित था, और इससे पहले वाला मेरा घंटे की सुई पर आधारित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, या उनके बीच में 0 डिग्री का कोण रहेगा, या उनके वो जो है आपस में सपाती होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए 7 बजे है। अब देखिए जब मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगा घड़ी की दिशा में ऐसे, और जब ऐसे घूम के जब यहाँ पे आएगा तभी वापस में मिलेंगे यहाँ कहीं पे, क्योंकि भाई तब तक 7 वेट तो करेगा नहीं। मतलब 7:35 के बाद, मतलब लगभग 37 मिनट समथिंग, उसको 37-38 मिनट के समथिंग वो मिलने वाला है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रिक। अब बात करते हैं घंटे की सुई पर आधारित। तो भाई मैंने कहा 60/11 और गुणा में 7 बजे के बाद बोला ना, 7 बजे के बाद और 8 बजे के पहले, तो 7, बस जो बच जाएगा वो मेरा आंसर। उसी प्रकार से मिनट कहोगे भाई, तो देखो छोटा सुई 7 पे, बड़ा सुई 12 पे, तो कितने मिनट का गैप है, 7 का गैप है ना जी, ये देखो। तो 7 का गैप मतलब 7 पंच 35 मिनट। तो मिनट पर आधारित रहता है तो कैसे करते हैं, 60/55 और गुणे में 35। तो देखो 5 11 5 7, तो कुल मिला के देखो 60 गुणा 7/11 आ गया। तो भाई कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, मैं आपका बेस को समझाने के लिए 2 तरीका 3 तरीका बताता हूँ, उसको पकड़िए। ये देखिए 60 गुणा 7 करोगे, आपका देखिए आंसर आ गया। अब उसी प्रकार यदि आप मिनट के बेस पर करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 7 बज के, देख लीजिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है 7 6 42 होगा। फिर आप 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, जो बच जाएगा वो हमारा 2/11 के रूप में आएगा। फिर 7 बजे के बाद जब 38 से ही 2/11 मिनट होगा, उस दौरान आपके दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। नेक्स्ट 2 और 3 बजे के बीच का देखते हैं। तो देखिए ये देखिए 2 बजे के बाद इस तरफ ऐसे चलना शुरू करो, क्योंकि 10 मिनट में ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो है 2:11 के आसपास में यहाँ कहीं मिलेगा ये, ठीक है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो अब देखो थोड़ा और फास्ट करते हैं। 60/11 हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, 60/11 दिमाग में चल रहा है, और पहला मिनट है 2, तो 60/11 गुणा 2 करोगे तो डायरेक्ट 120/11 लिखो, जितना कम समय लगे हमको। 11 का पहाड़ा पढ़ दो, 11 दहम 120, इधर 10 बचेगा, इधर बचेगा आपका 11, मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट में आपकी दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ये देखिए भाई, आप हम ये वाला स्टेप को थोड़ा सा क्या कर दिए, दिमाग में कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा, तो दिक्कत। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। माफ़ी चाहता हूँ,
तो चौथा टाइप क्या कहता है कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में कब एक सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब दो घड़ी की दोनों सुइयां जब सीधी लाइन में रहेगी तो देख लीजिए इस प्रकार से उनके बीच में क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये तीनों अलग अलग पॉइंट है और तीनों तरीके से क्वेश्चन बनता है कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, कब दोनों सुइयां के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, या जब दोनों सुइयां के बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। तो देख लीजिए इसको। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा और बात को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए टोटल 12 भाग में है भाई, है ना। तो हमारा ये जो है इस प्रकार से, तो जब ऐसे अपोजिट रहता है तो देखिए कितने कितने का अंतर दिख रहा है दोनों के बीच में। देखो 3 से 9 और 12 से 6, मतलब 6 6 12 और 3 6 9, मतलब घड़ी की दिशा में 6 घंटे का गैप रहता है। या इसी को ऐसे भी कह सकते हो आप कि भाई 180 डिग्री का हमारा है, बोल रहे ना। मुझे पता है कि एक घंटा हमारा जो है घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाता है जी। 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है ना पूरे एक राउंड घूमने में। मुझे जी 180 डिग्री, तो इसको मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तभी तो 180 आएगा। तो भाई जब 12 घंटे में 360, तो जब 2 से भाग दोगे तो 6 घंटे में 180। तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमारा जो दोनों सुइयाँ हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है, वो 12 घंटे में टोटल जो है 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, या कहें 180 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है। तो वो 12 घंटे में 11 बार बनाता है, तो ऐसा कौन सा समय रहता है जिस बीच में वो एक दूसरे के जो है अभी अपोजिट नहीं होता है, तो वो हमारा रहता है 6 से 7 बजे के बीच। देखिए भाई क्या होगा यदि क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, वो कौन सा समय है जिस दौरान आपका जो है 180 डिग्री कोण नहीं बनाता है। एक अंतराल पूछ देगा कौन से समय के बीच में, ऑप्शन दे देगा 3 से 4, 4 से 5 ऐसे। तो आप यदि ये नहीं पढ़े रहेंगे या आपको नहीं पता रहेगा, तो वहाँ पे आप बना बना के देखते रहेंगे तो भी आपको जो है कई मिनट आपको जो है ऐसे ही निकल जाएगा। तो पता होना चाहिए कि 6 और 7 बजे के बीच ऐसा समय रहता है जब दोनों सुइयों के बीच में जो है हमारा 180 डिग्री कोण ही बनता है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला जो मेरा घड़ी उसमें देखो 6 बज रहा है। 6 बज रहा है मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंने पहले भी क्वेश्चन में कहा है भाई जो 6 बजे है वो 5 से 6 बजे वाले में गिनती होगा उसका, उसकी गिनती ना कि 6 से 7 बजे वाले में होगी। तो जब 6 बजे एग्जैक्ट जब दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होगा, जब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, उस दौरान वो 5 से 6 बजे वाले में गिनती होगा। मेरा जो 6 से 7 बजे वाला जो समय उसमें कब गिनाएगा, जब ये कांटा यहाँ से निकलेगा 6 बज के 1 मिनट 2 मिनट ऐसे घूमते घूमते जब आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, और जब वापस ऐसे जाएगा बाबू, तब तक जो है वो 6 बजे से लेके जब वापस पुनः 12 में जाएगा, तब तक जो मेरा कांटा है वो 7 बजे तक पहुँच जाया रहेगा। मतलब 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयाँ कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही 7 बजे के बाद आप वापस जाओगे तो 7 बज के 1 मिनट हो जाएगा इस प्रकार से। तो वो 7 से 8 बजे वाले समय में गिनती होगा। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि टोटल जो है 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत स्थिति में होती है। यह नोट करके बिल्कुल लिख ही लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो हमारा सामने सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये देखिए भाई घड़ी में मेरा 8 बज रहा है। अब चूंकि मुझे दोनों को एक सीधी रेखा हमें बनाना है मुझे, तो मेरा क्या होगा, जैसे ही देखो अभी 8 बज के 10 मिनट हुआ है, इस तरफ ऐसे चलना शुरू हुआ घड़ी, तो देखिए 8 के जस्ट विपरीत दिशा में देखिए कौन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? तो जब कांटा 2 पे आएगा उसी दौरान 180 डिग्री कोण बनाएगा, और जब 2 पे आएगा मतलब छोटा कांटा 8 पे, बड़ा कांटा 2 पे, मतलब समय कौन सा रहेगा, लगभग 8 बज के 10 मिनट के आसपास का जो मेरा समय जो है वो रहेगा। ठीक है क्या? तो अब हम देख लेते हैं चलिए इसको। तो देखिए मैंने कहा सीधी रेखा, तो आप देखिए किस तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ। सीधी रेखा का मतलब 8 को देख लो और सीधा देखो तो 2 मिला। उसी प्रकार से मैंने आपको ये भी कहा था कि 180 डिग्री है भाई, प्रत्येक घंटा 30 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 180 डिग्री काट दो, 0 से 0, 3 6 के 18, मतलब आपको 6 घंटा घड़ी की दिशा में। तो देखो 6 घंटा घड़ी की दिशा में, चलो 1 2, देखो अरे सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं कि 6 घंटा घड़ी की दिशा में देखिए, तो 4 घंटा तो आपको ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो घड़ी की दिशा में 6 घंटा मतलब कहाँ पहुँचेगा, 2 पे पहुँचेगा। उस स्थिति में भी आप समझ गए होंगे। ठीक है क्या? तो चलिए देख लेते हैं मेरा जो कांटा है वो कहाँ पे रहेगा तब 180 डिग्री कोण बनेगा, जब मेरा कांटा यहाँ पहुँचेगा 2 पे। तो मैंने तरीका क्या बताया था, 60/11, और कहाँ पे रहेगा तो 180 डिग्री बनाएगा, जब 2 में रहेगा। तो बस आ गया भैया 180/11, मतलब 10 सही 10/11, मतलब 8 बज के 10 सही 10/11 मिनट में मेरी जो है
दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का होगा या फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। देख लीजिए 60/11 गुणा 2, क्यों, ये मेरा ट्रिक है। 60/11 से गुणा करते हैं और किससे गुणा करेंगे, तो भैया 0 डिग्री वाले में वहीं आता है तब बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री कहता तो मैं 8 से गुणा करता, क्योंकि 8 में रहेगा तभी तो 0 डिग्री बनाएगा ना। लेकिन अब कहाँ रहेगा तो 180 डिग्री बनाएगा, जब वो 2 पे रहेगा तब हमारा बनेगा। एक कांटा यहाँ और एक कांटा 2 पे, तो एक कांटा तो 8 बजे फिक्स हो गया, दूसरा कांटा को हमें यहाँ लेके आना है जी। तो 2 में आएगा तब 180 डिग्री बनेगा, मतलब 60/11 गुणे में 2। तो इस प्रकार से 180/11, 10 सही 10/11, मतलब आंसर आ जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट में मेरा जो है वो 180 डिग्री कोण बनेगा। मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है कि 180 डिग्री वाले प्रश्न में आपको सीधा सीधा 6 घंटा या +6 कर दीजिए, मतलब 6 जोड़ दीजिए घड़ी की समय। तो 8 में से 6 ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा कहाँ पहुँचेगा, ऐसे 2 पे, और जो भी अंक मिलेगा उसको 60/11 से आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। तो देखिए 4 बजा हुआ भाई। अब मेरा जो घड़ी है वो यहाँ से ऐसे चलना शुरू होगा, ऐसे ऐसे, और जब एक राउंड ऐसे घूम के जब आएगा तो ये जब यहाँ पहुँचे, देख लो 4 के अपोजिट में कौन दिख रहा है आपको, 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 6 आपको आगे बढ़ना है भैया, तो 4 में आप 6 जोड़ दीजिए तो 6 4 हो जाएगा मेरा 10, मतलब 60/11 में आपको किससे गुणा कर देना है, 10 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 600/11, और 600 का भाग दोगे तो 54 सही 6/11। इस प्रकार से आंसर आएगा 4:54 सही 6/11 मिनट में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है क्या। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप है क्या, जब दोनों सुइयों के बीच में समकोण या 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसको राइट एंगल कोण भी कहते हैं। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी बोल रहा है, तो लंबवत भी कहता है, 90 डिग्री भी कहता है, और 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण भी कहते हैं। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से, देखिए दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, देखिए 3 बजे भी 9 बजे भी। तो अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि दोनों सुइयों के, अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने की वाली बात है कि डिग्री में तो मैं 90 चिल्ला रहा हूँ, इसी को मैं कह देता 15 मिनट का अंतर, तो 15 मिनट का ही तो अंतर है ना भाई, 3 और 12 में है, तो इसी को बोल सकते थे 15 मिनट का गैप होगा। दूसरे तरीके से पकड़ लो, 90 डिग्री कहता है तो हम समय बता रहे हैं, समय दे देगा रहेगा, एंगल पूछेगा, एंगल देगा तो समय पूछता है जी। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री मतलब 15 मिनट का गैप, यहाँ पे भी देख लीजिए 15 मिनट का गैप दिख रहा होगा आपको। ये देखो 5, 10 और 15, 2 अंक के बीच में डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री होता है, मैंने पहले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। और मिनट की बात करें तो कितने मिनट, 5 मिनट का गैप रहता है। ठीक है क्या। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नोट देख लीजिए क्या कहता है कि हमारे पास जो है, जब भी देखिए दोनों सुई के बीच में 2 बार ऐसा समय आता है कि हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए इसी को मैं आपको थोड़ा सा एक बार पीछे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए एक बार यहाँ पे बन रहा है ऐसे 90 डिग्री का कोण, और एक बार जब ये कांटा ऐसे घूम के आएगा और यहाँ पहुँचेगा तब भी 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। मतलब प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन 2 स्थिति ऐसा रहता है जब दोनों सुइयों के बीच में केवल और केवल एक बार ऐसा होगा। देखिए मैं उस कौन सी स्थिति उसको ही बताता हूँ। मैं यदि आपको कहूँ 12 बजे की बात करता हूँ, चलिए ये देखिए भैया एग्जैक्ट 12 बजे है, ये लो भाई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12:15 कराता हूँ। तो ये देखिए 12:15 आएगा तो यहाँ पे देख लो दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है कि नहीं है ना। चलिए अब जैसे ही ये मिनट की सुई यहाँ से घूम के 9 पे पहुँचेगा, उस स्थिति में भी मेरे पास क्या रहेगा, 90 डिग्री कोण। मतलब 12:15 में भी मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 12:45, देखिए भाई मैंने राउंड फिगर नहीं बताया है, कुछ लोग सोच रहे हैं तो क्या 12 कब में वहीं थोड़ी रहेगा, ऐसा नहीं भाई। 12:15 समथिंग, और वैसे ही 12:45 समथिंग में जो है आपका दोनों, मतलब मेरा तात्पर्य यहाँ पे 2 बार को बताने से था, ना कि एग्जैक्ट समय बताने से। ठीक है, तो 2 बार जो है वो बताता है। लेकिन क्या होता है कि 2 बार मतलब 3 से 4 के मध्य, और आपका 9 से 10 के मध्य में आपका केवल और केवल 1 बार समकोण बनेगा। देखिए मैं उसको ही बता रहा हूँ। जब 3 से 4 कहूँगा तो आप समझिएगा बात को कि 3 से 4 में कौन सा समय शामिल होगा, 3:01 से लेके 4 बजे तक। ठीक है ना। मेरा कहने मतलब है जी 3 बजे जब घड़ी का कांटा आपका जब एकदम एग्जैक्ट 3 बजेगा तब वो 3 से 4 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से 3 बजे में शामिल रहेगा।
मतलब 3 बजे जो है मेरा जब सुई से 3 बजे के बाद जब शुरू होगा तो 3:05, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते करते जब मेरा सुई यहाँ पहुँचेगा 3:30 पे ऐसे, तब केवल और केवल मेरा जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। और वापस जब घूम के से चले जाएगा भाई ये यहाँ पे, तब तक तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तब जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो जो घंटे की सुई जो अभी 3 में है वर्तमान में है वो यहाँ पहुँच जाएगा 4 में, और मेरा मिनट का कांटा यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए 4 बज चुका है। इस प्रकार केवल और केवल 3 से 4 बजे के बीच में एक बार 3:30 बजे मिलता है आपका जो है वो। और 9 से 10 की बात करें भाई, तो 9 से 10 बजे के बीच में देखिए जब ये 9 बजे रहेगा तो वो तो इसमें शामिल है ही नहीं, क्योंकि 9:01 से गिनती होगा। और जब यहाँ से ऐसे घूमना शुरू करेगा, एक राउंड कंप्लीट करते करते यहाँ जब पहुँचा है 9:30 बजे के आसपास, तब जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष में ये पहुँचते हैं कि 3 और 4 के बीच में केवल 3:30 बजे के आसपास, और 9 और 10 के बीच में केवल और केवल 9:30 बजे के आसपास एक बार कोण बनता है, और बाकी सब के लिए 2-2 बार बनता है। तो हमारा इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार जो है वो समकोण की स्थिति बनती है। देखिए, मैं जो आपको 180 डिग्री बताया, 0 डिग्री बताया, आपका 90 डिग्री बता रहा हूँ, तो इसको अलग अलग तरीके से आपको बताने का मेरा एक ही मेन मकसद ये है भाई कि क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कितने बार मिलेगा। तो मैं यदि डायरेक्ट आपको फार्मूले से निकालना सिखा दूं तो आप उस फार्मूले को, एक ही फार्मूले से तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। मैं लास्ट में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा आपको, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, जिससे आपका सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरीके कंफ्यूज होने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपके जो तरीका है उसको मैं डायरेक्ट आपको पेन पेपर ना उठाना पड़े इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए 5 और 6 के बीच में मुझे बताना है 90 डिग्री का कोण। तो भाई देखिए 5 और 6 के बीच में, देखिए 5 बजा हुआ है और आपको 5 बजे के बाद बताना है 90 डिग्री का कोण। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले एक तरीका बताया था, 90 डिग्री कहता है भाई, और 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब दोनों सुइयों के बीच में देखिए कितने का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा। 30 या 90 जी, मतलब जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 3 के अंतर में रहेंगे तब आपका 90 डिग्री जो है आपका बनेगा। ये उसी को मिनट के आधार में कहें तो 3 का अंतर है, मतलब 3×5 = 15 मिनट। मिनट पे कहें तो 15 मिनट का गैप, और डिग्री में कहें तो आपका 90 मिनट का गैप। अब दोनों को पकड़ सकते हैं आप स्वतंत्र हैं। तो देखिए अभी दोनों के बीच में कितने का गैप दिख रहा है आपको, देखिए तो 5 है में 12, मतलब 5 का गैप है। मतलब यदि मेरी सुई यदि यहाँ आ जाए 2 पे तो मेरा काम बन जाए। ठीक है क्या? क्योंकि देख लीजिए अभी दोनों के बीच में कितने का गैप है जी, देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ जाए तब मेरा 90 डिग्री बन जाए। उसी प्रकार से जब मेरी मिनट की सुई यहाँ से उठने के पश्चात यदि 1 2 और 3 यहाँ आ जाए, 5 बज के यहाँ पे आपका 10 मिनट के आसपास हो रहा है, और यहाँ पे लगभग 5 बज के, मैं लगभग कह रहा हूँ भाई ना, कंफ्यूज नहीं, 5 बज के, मतलब दोनों ही स्थिति में एक यहाँ और एक यहाँ मेरा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है क्या? तो पहला केस ले लेते हैं। जब यहाँ रहेगा भाई तो घंटे पर आधारित बनाओगे तो 2 से गुणा होगा, और यहाँ पे जब आप बनाओगे तो कहाँ पे है भाई, देख लो 8 पे है, मतलब 8 से गुणा होगा। कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकला कि 60/11 गुणा 2 पहली स्थिति में कर लो जब कांटा 2 पे पहुँचेगा। उसी प्रकार से 60/11 गुणा 8 कर लो जब ये एक राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ पहुँचेगा, तब दोनों ही स्थिति में आपका जो है 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। चलिए केस 1 को पहले देख लेते हैं। 60/11 गुणा में 2, जब मिनट की सुई यहाँ आएगी उसी प्रकार से इसको गुणा करिए 180/11, मतलब 10×10/11, मतलब 5:10 मिनट में आपकी सुई जो है 90 डिग्री कोण बनाएगी। उसी प्रकार से सेकंड स्थिति में जब ऐसे घूम के जब यहाँ पहुँचेगा उस स्थिति में भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका हो जाएगा 680/11, काट दीजिए 43/7/11, मतलब 43 7/11, मतलब 5:43 मिनट में आपका जो है 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो देखिए ये सब चीज़ें चूँकि मुझे आपको बताना रहता है इसलिए मैं एक एक चीज़ को लिखा रहता हूँ। मैंने इससे पहले डायरेक्ट आपको करके दिखाया है। आपको हर तरीके से पकड़ना है। मिनट पर आधारित करोगे तो कितने मिनट का गैप रहेगा, तो 15 मिनट का गैप रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री तभी बनता है जब 15 मिनट का गैप रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिख दिया है भाई, देखिए आपको क्या करना है। 90 डिग्री वाले प्रश्न में एक बार +3 करना है घड़ी की दिशा में, और एक बार -3 करके विपरीत दिशा में, दोनों को 60/11। अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, देखिए बात को समझिएगा भाई। घड़ी की दिशा में हम आ रहे थे तो मेरा कांटा कहाँ पे था, 5 में था। चूँकि इसको मैं 30 या 90 किया, मतलब 3 का अंतर है,
मतलब मैंने एक बार 5 में से 3 को घटाया तो मेरा कांटा कहाँ पहुँच गया भाई, 2 पे। और उसी प्रकार मैं देखो इधर मैं पीछे जा रहा था ना जी, इस तरफ से 1 2 3 ऐसे, तो 5 - 3 किया। अब मैं जब एक बार घड़ी की दिशा में ऐसे जाऊंगा तो 5 + 3 करूंगा तो 5 का 6 7 और 8, मतलब एक बार कांटा 2 में और एक बार कांटा आपका 8 में। इसी को मैंने शब्दों में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो आप एक बार शब्दों को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7 और 8 के बीच में। ये देखिए, तो 7 और 8 के बीच में भाई कितने का, फिर वही बात है 30 या 90, मतलब 3 डिग्री मतलब 3 का अंतर होना चाहिए। तो देख लो भैया, 7 से पीछे 3 जाओगे तो 7 में से 3 गया आपका 4, माइनस किए तो जी। और उसी प्रकार से जब 7 में जब घड़ी की दिशा में जाओगे तो 7 धन 3, तो 7 धन 3 10। तो एक बार आप कर लो भैया 60/11 गुणा 10, और एक बार आपको करना है भाई आपका 60/11 गुणा 4। अब कर लीजिए बाकी गुणा भाग, चलिए कर लेते हैं। 60/4 करो, 6 चौक 24, 21 सही 9/11, ले लीजिए। 10 से करोगे तो 600, 600/11 पढ़ लीजिए भैया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, देखो 11 पंचा 55, 5 बचा तो 11 चौक 44 होगा, ये 54 सही हो जाएगा। 6/11 ये थोड़ा सा आगे इधर ऊपर नीचे हो गई, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, छोटी गलती है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 और 4 के बीच में केवल एक बार मिलेगा, कब, जब ये यहाँ रहेगा और ये जब घूम के आपका आएगा कहाँ पे, यहाँ एक बार। तो देख लीजिए 60 सही 60/11 गुणा 6 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3:32 सही 8/11 में आपका केवल और केवल एक बार बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम जो है वो टाइप 6 की, और यही हमारा ब्रह्मास्त्र है भाई। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है n डिग्री, और n का मतलब होता है कुछ भी, चाहे n का मतलब आप 90 मान लो, चाहे n का मतलब आप 180 मान लो, n का मतलब आप 0 मान लो, ठीक है, या n का मतलब 360 मान लो। तो केवल एक इसी तरीके से टाइप 6 से ही आप जो है प्रीवियस में पढ़े हुए जितने ही प्रकार के क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। मान लीजिए क्वेश्चन जो है कहता है 72 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दो तरीका बताया, एक घंटे पर आधारित और एक मिनट पर आधारित। जब घंटे पर आधारित बनाते हैं तो भाई 60/11 करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कहाँ पे वो कांटा रहेगा पोजीशन उसको लिख दो। और जब मिनट पर आधारित बनाते हैं तो 60/55, और यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम किसको, कि आपका 5 से गुणा करके कि वो मिनट पर आधारित कहाँ पे है। जैसे मैं कह दूँ कि भाई बड़ा कांटा 3 पे है तो यहाँ पे 3 लिखूँगा, और जब बड़ा कांटा 3 पे है मतलब वो 15 मिनट दर्शा रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 मिनट। तो ये घंटे पर आधारित है ये, और ये मिनट पर आधारित है। ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल से बताया था, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा बता ही दिया है। अब बात करते हैं, चलिए जब 180 डिग्री था तो बाबू मैंने कहा 30 से भाग दे दो मतलब 6 का गैप आ जाएगा बोला था। जब 90 डिग्री था तब मैंने कहा 30 से भाग दे दो मतलब दोनों के बीच में 3 का गैप रहेगा बोला था। अब बात जब 72 डिग्री की है भाई तो मैं नियम क्यों बदल दूँ, मैं तो वही कहूँगा कि आप इसको 30 डिग्री बना लो। तो जब 30 से भाग दोगे भाई तो इसको काट के देख लीजिए 6 से भाग दोगे, फिर 5 से भाग दे दो 2.4, मतलब आपका दोनों सुइयों के बीच में 2.4 का गैप रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो 60 बटे, पहले तो मैं इसे घड़ी ले चलता हूँ, 2.4 को याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए घड़ी ले आया, मतलब इनके और इनके बीच में 2.4 का अंतर होना चाहिए। तो देखो भाई मैंने क्या कहा था, घटा देना और एक बार बढ़ा देना। तो मेरा कांटा अभी 4 पे है, 2.4 घटा दो भाई तो क्या बचेगा 1.6, मतलब यहाँ कहीं पे। उसी प्रकार से एक बार आपको जोड़ देना है, तो 4 में जब 2.4 जोड़ोगे भाई तो ये क्या हो जाएगा 6.4, मतलब यहाँ कहीं पे एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो 1.6 और 6.4। कुछ नहीं करना है, 60/11 लो, 1.6 से गुणा कर दो, ठीक है। और वैसे ही 60/11 ले लो और आपका 6.4 से गुणा कर लो, ठीक है क्या। तो चलिए फिर करके देखते हैं। तो आपका 60/11 और गुणा कर दीजिए किसका, मैंने कहा 1.6 का। तो देखिए 0 दशमलव को खा जाएगा, 16 छक्के हमारा हो जाएगा 96, 96/11
11 को पहाड़ा पढ़ दो भाई, 11×8 = 88, 8/11 मतलब 4:08 सही 8/11 पे आपका 72 डिग्री कोण बनेगा। ये एक स्थिति है भाई ना। दूसरा स्थिति भी चलो लगे हाथ देख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60/11 गुणे में आपका कहाँ पहुँचेगा जब ये हमारा कहाँ रहेगा 6.4 में। 4 में 1 कितना आया था हमारा 2.4 आया था ना। हाँ तो 2.4 को जब हम जोड़े थे ये आ गया। अब ये दशमलव ये 0 खा गया, 6 चौक 24 और 6 छक्के के 36 और 36 में 2 जोड़ोगे भाई आ जाएगा आपका 38/11। पढ़ दीजिए भाई, 11×3 = 33, 5 बचेगा, 11 चौक 44 और 10/11 मतलब 34 मिनट और 10/11, 34 सही 10/11 मतलब 4:34 सही 10/11 में आपका जो है 72 डिग्री का कोण बनाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मिनट पर आधारित बता दिए। चलो मैंने दोनों बता दिया। वहाँ अभी मैं जब ओरल बता रहा था तब मैं डिग्री पर आधारित बताया था, अब ये मिनट पर आधारित, आपको जो सरल लगता। तो चलिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है भाई, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण मुझे कितना डिग्री बनाना है, तो 12 छक्के 72, तो इधर भी 12 का गुणा कर दिया मैं, तो मेरा क्या आ गया 12 मिनट में बनेगा 72 डिग्री का कोण। मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए 12 मिनट का। क्लियर है क्या। यहाँ पे देखिए कितने मिनट का गैप है, तो यहाँ पे है बाबू 20 मिनट का गैप। कितने मिनट का गैप है यहाँ पे देख लो, ये 20 मिनट का गैप है ना। मतलब अब आपको क्या करना है, एक बार 20 में 12 घटा देना है और एक बार आपको 20 में 12 जोड़ देना है। मतलब 12 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार 8 और एक बार हो जाएगा आपका 32। ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए आपका, अब चूंकि मिनट की बात हो रही है तो मिनट की बात होती है तो हम किससे गुणा करते हैं 60/55 से। तो 60/55 गुणा 8 किए और एक बार हमने क्या कर दिया 60/55 में 32 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे जो लॉजिक है उसको समझिएगा। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि देख लीजिए 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का कोण बनता है भाई, तो मुझे तो 72 डिग्री चाहिए ना दोनों सुइयों के बीच में। तो 6 का पहाड़ हमने पढ़ दिया, 12 गुणा करने से ही हमारा 72 आएगा, तो मिनट में भी तो 12 मिनट लगेगा ना। तो 12 मिनट में 72 डिग्री मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप होना चाहिए 12 मिनट का गैप होना चाहिए ना भाई। तो इधर जब ये कभी काटा 20 का, जब आगे बढ़ेगा मतलब यहाँ कहीं पे आएगा जब 8 मिनट में तब, और यहाँ पे जब 32 मिनट में रहेगा तब। तो एक बार घटा दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, और एंगल वाला तो मैंने बताया ही हुआ है तो उसको एक बार आप ऐसे देख लीजिएगा। उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में देख लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा बाबू, देखो यदि आप जो है फिर से वही बात है, यदि आप एंगल के रूप में करेंगे तो 30 से भाग दे दीजिए। ठीक है, पहले मिनट वाला देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, 60 मिनट में 360 डिग्री मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, मतलब मुझे 6 डिग्री मिलता है 1 मिनट में। मुझे कितना डिग्री बनाना है 36 डिग्री। तो 6 का पहाड़ा पड़ा 6 छक्का 36, तो इधर आएगा आपका 6 मिनट। मतलब दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप रहेगा 6 मिनट का गैप रहेगा। अभी दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है जी 10 मिनट है ना, देखो 10 मिनट। तो भैया आपको क्या करना है 10 मिनट में एक बार आपको क्या करना है 6 घटा देना है और एक बार उसमें 6 जोड़ देना है। तो 10 में से 6 गया 4 मिनट और 10 में 6 जोड़े तो 16 मिनट। तो ये देखिए 60/55 गुणा 4 और 60/55 गुणा में 16 आप काट छाट कर लीजिए। तो 2:04 सही 4/11 और 2:17 सही 5/11 मिनट में जो है आपका दोनों के बीच 36 डिग्री का कोण बनेगा। इसी क्वेश्चन को आप यदि जो है डिग्री पर आधारित करेंगे तो मैं डिग्री पर आधारित भी इस क्वेश्चन को बना के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप खुद ही चयन कर लें कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 30 से भाग दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। देखो 6×5 = 30 और 6 छक्का 36, अब फिर 6/5 को भाग दीजिए तो 6 कम 6 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1.5। मतलब अभी हमारे बीच में कितने डिग्री का कोण है देखिए 2 है ना ये मतलब सॉरी कितने डिग्री बोल रहा हूँ मैं, 2 में है मेरा सुई, जबकि दोनों के बीच में कितने का अंतर होना 1.2। मतलब एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा 2 में 1.2 घटाना पड़ेगा और एक बार मुझे 2 में 1.2 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.8 और ये हो जाएगा आपका 3.2। ठीक है क्या। तो भाई देखो 60/11 वाला कॉन्सेप्ट है, तो 60/11 का हम क्या करेंगे 60 यहाँ पे 60/11 गुणे में 0.8, तो दशमलव को 0 खा जाएगा, 8 छक्के 48/11। ये देखिए पहुँच गए।
यही है ना, फिर 4/4 आएगा। उसी प्रकार से जब आप 60/11 गुणे में हमने क्या कहा था अभी, कितने का भाई, हमारा 1.2 का अंतर था ना जी, तो 2 में जब जोड़ेंगे 1.2 तो 3.2 होगा कि नहीं होगा। दशमलव को देखो ऐसे ये खा गया, 6×2 = 12 की 2, हाँ से 1, 6×3 = 18 और 1×19 मतलब 192/11, ये देखो आ गया। तो निष्कर्ष ये निकलता है भाई कि आप जो है लास्ट तरीका से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन चूँकि डायरेक्ट भी पूछा जाता है इसलिए वो तरीका आप यदि याद रख सकते हैं तो वेरी गुड है। बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे 180 डिग्री, कहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। आप जो है, मैंने इसीलिए लिख दिया है कि कौन कौन से तरीके से जो है आपको क्या क्या नाम से क्वेश्चन बनता है। सीधी लकीर भी बोला जाता है, एक दूसरे के विपरीत भी बोला जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।